स्क्रीन शेयर करूंगा, ठीक है। उससे पहले मैं अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। हाफिज शाहीन मेरा नाम है और ताल्लुक पाकिस्तान के खूबसूरत शहर मुल्तान से। इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म में 14 से 15 मंथ मुझे हो चुके हैं, और इसके साथ साथ 3500 प्लस लोगों की टीम को मैं लीड कर रहा हूं ऑल ओवर द पाकिस्तान। और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से जो है मैं बहुत अच्छी, बल्कि मेरी टीम में माशाल्लाह बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो कि बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, ठीक है, आज के सेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हर ट्रेनिंग में आपको कहा जाता है कि अपने पास आपने डायरी पेन लाजमी कैरी करके रखना है, ठीक है। अगर डायरी पेन कैरी नहीं किया तो जल्दी से कैरी कर लें, ठीक है। और जो है जो जो पॉइंट्स आज आपको बताए जाए वो आपने लिखने भी हैं और उसके बाद उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी करना है, ठीक है। आज से ही उसके ऊपर इंप्लीमेंट स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो अगर तो आपके पास डायरी पेन है तो जल्दी से यस लिख दें, उसके बाद हम फर्दर सेशन को स्टार्ट करें। जी जल्दी कीजिएगा। ओके, इसके साथ साथ आज देखिएगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडमिन से कि आज आप चेक कीजिएगा। बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं, अभी हम चेक कर रहे हैं कि 214 के करीब 214 के करीब पार्टिसिपेंट्स यहाँ मौजूद है, और इस टाइम ग्रुप्स में 700 प्लस टोटल कैंडिडेट्स थे जो लीडर्स जो ऐड किए थे। तो काइंडली जो जिनकी टीम से लीडर्स नहीं आए वो चेक कर लें, वो उनको जल्दी से इन्फॉर्म करें। जो जो आपकी टीम में ऐसे पर्सन जिन्हें आप चाहते हैं कि वो ग्रो करें, जिन्हें आप चाहते हैं कि वो आने वाले वक्त में जो है यहाँ से सीख कर आगे वो भी बढ़े, ठीक है, और उनके रैंक्स चेंज हो, जिन जिन के लिए आप सिंसियर हैं उन्हें जल्दी से चैट बॉक्स में मैसेज करें, इनबॉक्स में मैसेज करें, कॉल करें, किसी भी तरीके से उन्हें बुलाएं कि आज का सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ताकि वो इस सेशन को मिस ना करें, ठीक है। बहुत से लोग इस वजह से भी सेशन मिस कर रहे हैं कि जी रिकॉर्डेड जो सेशन है वो उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। इस वजह से भी बहुत से लोग सेशन मिस करते हैं। इसी वजह से हम रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड नहीं किया करते थे, लेकिन आप ही लोगों के एतराज थे कि नहीं जी रिकॉर्डेड सेशन हमें जो है वो जरूर प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो जल्दी से उन्हें बुलाएं, ठीक है। और मैं एडमिन जो है वो काइंडली रिपोर्ट देखें, और आज जो जो नहीं आ रहा उन्हें ग्रुप से रिमूव करें, ठीक है। ओके, तो हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्ट एनी सिंगल सेकंड। आप अपना टाइम कीमती निकाल कर आए हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, तो फोकस जो है वो आपने स्क्रीन की तरफ करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है, पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली वार्म मार्केट और इसके साथ साथ कूल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर है, ठीक है। वार्म मार्केट एंड कूल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर आज का इंशाल्लाह हमारा सेशन है, ठीक है। इसमें बात करते हैं, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनमें हम कवर करेंगे इंशाल्लाह प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, इसके साथ साथ नेम लिस्ट, नेम लिस्ट क्या होती है सर, ठीक है, यानी कि नेम लिस्ट हमने कैसे बनानी है, और इसके साथ साथ इनविटेशन। अब इनवाइट कैसे करना है, किसी को हम अपने प्लेटफॉर्म में इनवाइट कैसे करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ व्हाट डू यू डू फार्मूला, ठीक है, व्हाट डू यू डू फार्मूला, ठीक है। ये मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम क्या काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं। ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि हम काम क्या करें। कोई पूछता ना हम काम क्या करते हैं, वो जवाब ही गलत देते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, फिर सामने वाला पर्सन उनके बात में इंटरेस्ट ही नहीं लेता, ठीक है। तो बात करते हैं प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है सर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है। बहुत बार आपने सीनियर्स को कहते सुना होगा, ठीक है, कि सर प्रोस्पेक्ट्स आए हैं आपके, नहीं आए, प्रोस्पेक्ट्स आपने रेडी किए कि नहीं किए। तो सर ये क्या होता है प्रोस्पेक्ट की, आज मैं डेफिनेशन करूंगा। बेसिकली प्रोस्पेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर्स, या ठीक है, यानी कि अपने काम के लिए, ठीक है, या वो प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हैं, सीरियस कस्टमर्स की तलाश करते हैं, ठीक है, यानी कि अपने काम के लिए सीरियस लोगों को तलाश करना क्या कहलाता है, ढूंढना, फाइंड आउट करना क्या कहलाता है, प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है, ठीक है। आसान वर्ड्स में डेफिनेशन बता रहा हूं, जल्दी से लिख लीजिएगा। अपने काम के लिए सीरियस लोगों को तलाश करना क्या कहलाता है सर, प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। सर दो तरह की प्रोस्पेक्टिंग होती है, ठीक है। वैसे तो आज मैं दो तरह की प्रोस्पेक्टिंग बयान करूंगा, कल इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। आज मैं दो प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बताऊंगा, यानी कि दो तरह से आप जो है वो तलाश कर सकते। वैसे तो तीन तरह से है, ठीक है, वैसे हम आज दो मेथड्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग जब इस प्लेटफॉर्म में आते हैं वो गलतियां क्या क्या करते हैं सर, वो गलतियां जो ज्यादातर लोगों ने की जिसकी वजह से उनके रैंक्स रुके या रैंक्स लेट हुए या उन्होंने उससे नुकसान उठाया। हम चाहते हैं कि वो गलतियां आप
ना करें। ठीक है, वो कौन सी गलती है? वो क्या करते हैं, ज्यादातर लोग जब इस प्लेटफॉर्म में आते हैं तो आने के बाद सर वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन चले जाते हैं। क्या करते हैं, वो ऑनलाइन चले जाते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन जाते ही वो क्लाइंट्स को डील करना शुरू कर देते हैं। सर एक बात याद रख लीजिएगा कि ऑनलाइन 90% क्या 98% फ्रॉड हो रहा है। 2% कोई हो कि जो ओरिजिनल हो, बाकी 98% ऑनलाइन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है और हो भी रहा है। ठीक है, बहुत सी ऐसी साइट्स, बहुत सी ऐसी जगह जहां से लोगों को किसी ने मे बी इकोनेक्स में ही लोगों से फ्रॉड किया हो, मे बी इकोनेक्स के ही किसी बंदे ने फ्रॉड किया हो। तो ऐसा बहुत बार हो चुका है कि इकोनेक्स के ही किसी बंदे ने फ्रॉड कर दिया। ठीक है, अब इकोनेक्स का बंदा है तो लाजमी थोड़ी है कि उसका पूरा वो बिल्कुल साफ पाक है। यानी कि एक चोर है, उसने अगर पुलिस की वर्दी पहन ली तो उसका मतलब वो पुलिसमैन तो नहीं ना बन गया। ठीक है, तो ऐसा हुआ होता है। तो होता क्या है कि ज्यादातर आपको रिजेक्शंस फेस करने को मिलती हैं जब आप जाते ही फ्रेश क्लाइंट्स, या वो क्लाइंट्स ना वो आपको जानता है ना आप उनको जानते हैं, और आप क्या करते हो, आप उन तक अप्रोच करते हो तो वो जल्दी आपकी बातों पे बिलीव नहीं करते। तो स्पेशली मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि जब भी आपने काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने वार्म मार्केट और देन कूल्ड मार्केट की तरफ बढ़ना है, और फिर आफ्टर देन आप क्या करेंगे, आप ऑनलाइन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये एक स्टेप है, इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो जल्दी नेटवर्क बिल्ड कर लेंगे, अदरवाइज फिर आप जो है वो लेट नेटवर्क बिल्ड करेंगे। अगर कर भी जाएंगे तो आने वाले वक्त में क्या होगा कि बहुत रिजेक्शंस फेस करने के बाद आपको नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। खैर, बात करते हैं, टुडे वी विल डिस्कस ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में सर बात करेंगे। ठीक है, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग में दो तरह की प्रोस्पेक्टिंग होती है, मैं बता चुका हूं। एक प्रोस्पेक्टिंग सर होती है वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग, और दूसरी है सर कूल्ड मार्केट पोर्ट। मैंने बताया ना, दो तरह की है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन हम कल डिस्कस करेंगे, आज हम बात करेंगे ऑफलाइन के अंदर वार्म एंड कूल्ड मार्केट। ऑफलाइन वैसे होता क्या है, ऑफलाइन जो ऑनलाइन से हटके है। ठीक है, जो कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज है। ठीक है, यानी कि जिनको हम जानते हैं या फिर हमारे राह चलते ऐसे पर्सन। ठीक है, तो वार्म मार्केट एंड कूल्ड मार्केट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि दो तरह की मार्केट होती है सर, एक वार्म मार्केट ऑफलाइन में, और ऑफलाइन में दूसरी मार्केट कौन सी होती है, कूल्ड मार्केट। ठीक है, अब वार्म मार्केट की बात करते हैं। सर वार्म मार्केट कौन सी होती है? वार्म मार्केट ऐसी मार्केट को कहते हैं, ठीक है, कि जो पर्सन हमें जानते हैं और हम उन्हें जानते हो। यानी कि वो पर्सन जो हमें जानते हैं और हम उन्हें जानते हो। ठीक है, तो ये वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग कहलाती है। ठीक है, और दूसरी कौन सी प्रोस्पेक्टिंग कहलाती है, जो कि कूल्ड मार्केट, थोड़ी सी ठंडी ठंडी मार्केट, वो कौन सी होती है? ठीक है, ऐसे पर्सन जो कि हमें रोजमर्रा मिलते जुलते हैं। ठीक है, या स्ट्रेंजर्स आ सकते हैं। ठीक है, किसी शादी में गए, वहां किसी से आपकी मुलाकात होगी, किसी पार्टी में आपकी मुलाकात होगी, किसी फंक्शन में किसी से आपकी मुलाकात होगी, किसी बस में, किसी भी जगह हमें लोग तो मिलते रहते हैं ना। ठीक है, आखिर उन तक हम अप्रोच कैसे करें? ठीक है, उनमें से सीरियस पर्सन को हम कैसे फाइंड आउट करें? ठीक है, आज इंशाल्लाह इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बात करते हैं सर वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। ठीक है, कि वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग हम कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया ना वार्म मार्केट आपने स्टार्ट करनी, तो सबसे पहला जो स्टेप आपने करना है वो क्या करना है, आपने नेम लिस्ट बनानी है। क्या करनी है सर? नेम लिस्ट बनानी है। ठीक है, नेम लिस्ट आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, नेम लिस्ट आपने ऐसे नहीं, आप कहेंगे सर मेरे मोबाइल में तो नंबर सेव है, मेरे मोबाइल में तो ये है जानने वाले, यानी कि वो ये वार्म मार्केट वो लोग हैं जो कि जानने वाले हैं। कौन से हैं सर? जानने वाले लोग हैं। ठीक है, उनकी आप क्या बनाओगे? नेम लिस्ट। नेम लिस्ट कैसे बनानी है सर? नेम लिस्ट आपने बाकायदा रजिस्टर या डायरी पर बनानी है। किस पे बनानी है सर? रजिस्टर या डायरी पर आपने नेम लिस्ट बनानी है। ठीक है, नेम लिस्ट में आपने करना क्या है? नेम लिस्ट में आप वो लोग जो आप जानते हो और आप उनको जानते हो, आपने उनकी सिर्फ नेम नहीं, नेम के साथ आपने नंबर्स भी आपने साथ मेंशन करने। क्यों? कल को मोबाइल का डाटा रीसेट हो सकता है। देखें, हम जो काम कर रहे हैं, आप जिस काम में आए हो, इस काम में भी हमें कस्टमर्स बनाने। क्या बनाने सर? कस्टमर्स बनाने। हम ना सिर्फ यहां कस्टमर्स बनाते हैं, मैं पिछले सेशन में बता चुका था, हम ना सिर्फ यहां कस्टमर्स बनाते हैं बल्कि कस्टमर्स के साथ साथ हर काम में कस्टमर्स होता है ना, हर बिजनेस में कस्टमर होता है। हम ना सिर्फ सर यहां कस्टमर्स बनाते हैं बल्कि कस्टमर्स के साथ साथ हम उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। हम उनको क्या करते हैं, हम उन्हें बिजनेस भी साथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि वो एक दफा हमारे कस्टमर बनते हैं हमारी कंपनी के। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट परचेज करते हैं किसी भी पैकेज से और लाइफ टाइम के लिए उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी कंपनी प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, तो हमने उन लोगों की क्या करनी है, यानी कि जितनी आपकी कॉन्टैक्ट, आपने ये नहीं सोचना कि यार ये करेगा ये नहीं करेगा, नो, आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट बना देनी है। यानी कि सारे जितने आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, चाचा मामा ताया जो भी था आपका, आपने सबकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में क्या करना है, यानी कि उनकी नेम लिस्ट बना लेनी, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, अच्छा एक और बात, बहुत से लोग क्या समझेंगे कि यार हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है, ठीक है, हमें उन तक अप्रोच करनी पड़ेगी, हमें गाइड करना पड़ेगा। नो सर, ठीक है, आप फर्स्ट में उन्हें अप्रोच नहीं करोगे, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा।
आपका सीनियर उन्हें अप्रोच करेगा, आप अपने सीनियर तक उनकी अप्रोच करवाओगे, आप डील नहीं करोगे। स्टार्टिंग में आपने डील नहीं करना, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। बस आपने उनकी लिस्ट बनानी है, आपको सीनियर कह रहा है सिर्फ आप लिस्ट बनाओ, आप सिर्फ उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपने जो है वो क्या करने हैं, डायरी पर राइट डाउन करने हैं। अच्छा, कितने लोगों की लिस्ट बनानी है, ठीक है। आज मैं अगर बात करूं, बहुत से लोग कहेंगे सर हमारे तो जानने वाले हैं ही नहीं, हमारे तो जानने वाले हैं ही नहीं, ठीक है। आज मैं उनसे क्वेश्चंस करता हूं, ठीक है, कि सर आज अगर आपकी शादी हो जाए या आपके घर में से किसी की शादी हो जाए, मुझे बताएं मिनिमम से मिनिमम कितने आपके जो है वो मेहमान आ सकते हैं शादी पे। जल्दी से आपने बताना है, आपकी फैमिली में से ही, ठीक है। ज्यादातर तो फैमिली में से और रिलेटिव्स में से और दोस्तों में ही आते हैं ना। आपके घर में किसी की शादी होती है तो सर कितने मेहमान आ सकते हैं, जल्दी से आपने चैट बॉक्स में बताना जी। जो कहते हैं हम किसी को जानते ही नहीं है, देखिएगा 2000 से ज्यादा। अस्मा याकूब कहती हैं 2 लोग आएंगे। अच्छा, भला अपनी शादी फिर आप 2 लोगों को लेके जाके वो हाई कोर्ट में तो नहीं करनी, ठीक है। अच्छा जी, 500 घर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि आपके टोटल मेहमान खानदान के और आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त अहबाब कितने टोटल मिला के आपके फंक्शन हॉल में आ जाएंगे अगर आज आपकी किसी की शादी होती है तो, ठीक है। 250, उसके बाद 700, 2K, 1000, ठीक है। फैमिली नहीं, फैमिली की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं फैमिली की तो मैंने ये थोड़ी कहा। अच्छा, आपको मेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया, ठीक है। मैंने कहा है कि आपकी फैमिली में से किसी की शादी होती है तो कितने मेहमान मिनिमम से मिनिमम आ जाते हैं, तो सब 200 से 300 मेहमान मिनिमम से मिनिमम आ जाते हैं। आ जाते हैं कि नहीं आ जाते, जल्दी से आपने चैट बॉक्स में बताना है, जल्दी से, ठीक है। 200 से 300 मेहमान मिनिमम आते हैं कि नहीं आते। बिल्कुल, अगर ऐसा बंदा जिसको कोई भी इतना ना जानता हो, उनकी इतना खानदान बड़ा भी ना हो, उनके भी 200 से 300 मेहमान आ जाते हैं, ठीक है। डेफिनेटली आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि बिल्कुल आ जाते हैं, ठीक है। तो हम बताएं अब वो मेहमान आ कहां से रहे हैं, आपने मुझे आंसर देना है। वो कहां से मेहमान आ रहे हैं, वो आपके जानने वाले थे तो आए ना, आपके जानने वाले नहीं थे तो उनके आगे जानने वाले थे, आपके नहीं थे तो आपके वालिद साहब के जानने वाले थे, आप नहीं थे आपके भाई के जानने वाले थे, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है कि जानने वाले हमारे बहुत से लोग हैं। एक सर्वे के मुताबिक सर, एक 18 साल का बच्चा है ना, वो 200 लोगों को जानता होता है। ये मेरा सर्वे नहीं है, ये जाके आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। एक 18 साल का बच्चा जो होता है ना, वो उसकी जो अप्रोच होती है वो 200 लोगों तक होती है। हाँ, उसे खुद नहीं पता वो अलग बात है, नंबर नहीं है तो अलग बात है, लेकिन नंबर्स निकल सकते हैं। आपने मैट्रिक की, आपने 1 से लेकर मैट्रिक तक पढ़ा, वो आपके लोग, ठीक है। उसके बाद आप इंटर पे गए, आप कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, आपके घर के इर्द गिर्द किराना स्टोर, मोहल्लेदार, जॉब्स में आप जाते हो वहां। इसके अलावा और बहुत से लोग होते हैं, ठीक है, जिनको हम जान रहे होते हैं लेकिन हमारे नंबर नहीं होते। तो जिनको आपको नंबर पता है उनके तो आपने नंबर लिखने हैं, उसके बाद जिनको नहीं पता आप उनको क्या करेंगे, आप उनके नंबर फाइंड आउट करेंगे। इससे रिलेटेड आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी कि अपनी नेम लिस्ट आपने कैसे इंक्रीज करनी है, नेम लिस्ट बढ़ानी कैसे है, नेम लिस्ट आप कैसे कंप्लीट तरीके से लोगों को फाइंड आउट करके बना सकते हैं। उनके नाम और नंबर आपने लाजमी मेंशन करना है, नाम और नंबर के साथ आपने लिस्ट बनानी है। यहां तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। सबसे पहले करने वाला काम आपको समझ आ गया, मेरी बात जल्दी से आपने चैट बॉक्स में बताना है आपको समझ आ गया कि नहीं, ठीक है। क्या आपने करना क्या है, सबसे पहले करने वाला काम मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये 1-2 दिन के अंदर अंदर आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। हाँ, अभी आपकी बड़ी लिस्ट ना हो लेकिन मिनिमम से मिनिमम अगर बॉय की लिस्ट हो तो मिनिमम 100 की होनी चाहिए और लेडीज की मिनिमम जो है वो 50+ की होनी चाहिए। हाँ, अगर इससे ज्यादा है वो तो और ज्यादा गुड है, ठीक है। कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में एक कहावत है, वो क्या है कि अगर आपकी आंखों में ख्वाब है, यानी कि अगर आपकी आंखों में सपने हैं और हाथों में लोगों की लिस्ट है, तो समझ लें कि आपको इस प्लेटफॉर्म में या आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होने से कोई भी रोक नहीं सकता। अगर आपकी आंखों में ख्वाब है, यानी कि आंखों में आपके ड्रीम्स हैं, सपने हैं और आपके हाथों में लोगों की लिस्ट है, तो सर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये नेटवर्क मार्केटिंग की कहावत है, ठीक है। तो यहां तक सबको समझ आ गया कि करने वाला आज का काम क्या है आपका, आपने क्या काम करना है, जल्दी से आपने बताना है। ओके, ओके, थैंक यू सो मच जी। तो आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें आपका ही बेनिफिट है, ठीक है। आपने उन तक अप्रोच नहीं करना, ये नहीं है कि आप समझें कि आपने उन्हें अप्रोच करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, आपने लिस्ट बना ली, ठीक है। अब आपने उसे इनवाइट कैसे करना है, आपने नहीं इनवाइट करना, ठीक है। आपने उन्हें इनवाइट नहीं करना, फिर कौन करेगा, ठीक है। तुम कहोगे भाई ऐसा नहीं करना तो फिर किन्ने करना, आपको बताते हैं भाई कौन करेगा, ठीक है। आपका सीनियर करेगा,
क्या करेगा सर? पहले 10 क्लाइंट जो है वो कौन डील करेगा? सॉरी, और स्लाइड शेयर नहीं हो रही, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, आपके जो पहले 10 क्लाइंट जो है वो कौन डील करेगा? आपका सीनियर करेगा, आप नहीं करोगे। अच्छा, आपने उसे डील करवाना कैसे है? आपने उन क्लाइंट्स को सीनियर तक अप्रोच कैसे करवानी है, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है, मेन पॉइंट है, इसे आपने नोट कर लेना है। आपने खुद पहले क्लाइंट्स को डील नहीं करना। ज्यादातर होता क्या है, ज्यादातर लोग थोड़ा सा सीखते हैं और सीखते सीखते ही लोगों को क्या बताना शुरू कर देते हैं, मैं ये काम कर रहा हूं, ये ऐसा नहीं करना आपने। ठीक है, आपने खुद नहीं करना। पहले 10 क्लाइंट आपका सीनियर डील करेगा, लेकिन आपने देखना आपका सीनियर कैसे डील कर रहा है। ठीक है, आपने देखना है कि आपका सीनियर किस तरीके से उन क्लाइंट्स को डील करा। अच्छा, आपने डील करवाना कैसे है? ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, हाउ टू अप्रोच एंड शेयर इनविटेशन मैसेज टू नॉन पर्संस, ठीक है, या अननोन पर्संस। आपने किस तरीके से मैसेज शेयर करना है या किस तरीके से आप उनकी अप्रोच करवा सकते हैं अपने सीनियर से। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है माइंड में कि हम किस तरीके से करवाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल तरीकाकार बताने लगा हूं। ठीक है, सिंपल तरीकाकार आपको बताऊंगा और आपके सीनियर आपकी सपोर्ट करेंगे कि आपने उसे कैसे फॉलो करना है। आपने करना क्या है, आपका सीनियर जो है वो आपको एक इनविटेशन मैसेज देगा। क्या देगा सर? आपका सीनियर आपको इनविटेशन मैसेज देगा, लेकिन उसमें नंबर और व्हाट्सएप जो लिंक होगा वो आपके सीनियर का होगा, आपका नहीं होगा। अच्छा, आप पूछेंगे भाई क्यों? क्योंकि आपका सीनियर उनको डील करेगा, आपका सीनियर उन क्लाइंट को डील करेगा। ठीक है, ताकि आपका क्लाइंट जो है वो आपका सीनियर, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है, उसको एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो डील करे। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको रिजल्ट्स जल्दी आए, इसलिए आपका सीनियर, हम आपके सीनियर से आपके फर्स्ट क्लाइंट्स डील करवाएंगे। ठीक है, यानी कि अपने 10 क्लाइंट्स आपके पहले सीनियर रेडी करके देगा और आपने उनसे करवाने, खुद नहीं करने, क्योंकि अभी आप न्यू हैं। ठीक है, मे भी आपका दोस्त आपसे वो सवाल करे आपको पता ही ना हो। ठीक है, लेकिन किस तरीके से आप वो इनविटेशन मैसेज करेंगे ये भी आपने सुन लेना है। और एक और बात, इस चीज से नहीं घबराना कि आपका सीनियर अपने साथ ज्वाइन करवा लेगा। नो, आपका सीनियर आप ही के साथ ज्वाइन करवाएगा। आपका सीनियर डील करके आपके साथ ज्वाइन करवाएगा ताकि आपका नेटवर्क बिल्ड हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका फर्स्ट नेटवर्क बिल्ड हो। आप आए आपकी टीम बनाने में, हमने अगर आपको ज्वाइन करवाया, आपको कहा था कि हम आपको ज्वाइन करवाने के बाद हम आपको साथ लेके चलेंगे, तो सर हम यहां बकायदा फील्ड में उतर के आपको इंशाल्लाह साथ लेकर चलने के लिए रेडी हैं। लेकिन आपने भी, कहते हैं ना ताली दोनों हाथों से बजती है, आपने किस तरीके से जो है वो इन्विटेशन मैसेज आगे फॉरवर्ड करना है। बड़े लोग क्या गलती करते हैं, जो आपको इन्विटेशन मैसेज दिया जाएगा सीनियर की तरफ से, ठीक है, वो मैसेज आपने जो है वो ऐसे नहीं पकड़ना है और पकड़ के आपने सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट को शेयर कर देना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने बल्कि करना क्या है, आपको जो इनविटेशन मैसेज दिया जाएगा, आपने उस मैसेज को किसी जगह सेव कर लेना है। ठीक है, जिसमें आपका सीनियर का नंबर होगा और व्हाट्सएप लिंक होगा। अब आपने जो कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई होगी, ठीक है, कॉन्टैक्ट लिस्ट जो कि आपने बनाई होगी, ठीक है, उसमें आपने देखना कि वो पर्सन जिनसे आपकी अटैचमेंट ज्यादा है, यानी कि जिनको आप ऑलरेडी व्हाट्सएप पे अप्रोच करते रहते हो, ऑलरेडी जो है वो आपका उनके साथ बाउंडिंग अच्छी है, या फिर ऑलरेडी उनके आप स्टेटस पे रिप्लाई करते हो। ऐसे होते हैं ना कुछ दोस्त जिनसे हमारी डेली बेसिस पे गपशप होती है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले वो मैसेज नहीं शेयर करना, आपने उन दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम का मैसेज करना है, पर्सनल में अस्सलाम वालेकुम का मैसेज करना है, ब्रॉडकास्ट या इकट्ठा कोई मैसेज फॉरवर्ड नहीं करना। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि ज्यादातर लोग मैसेज पकड़ते हैं, टक टक शेयर करना शुरू कर देते हैं। उससे होता क्या है कि सामने वाले को लगता है कि यार इसने सिर्फ मुझसे ना इसलिए बात की कि मैसेज शेयर किया, उससे ज्यादा रिजल्ट्स आने वाले नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने उससे गपशप करनी है। क्या करनी है, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, अस्सलाम वालेकुम जानी क्या हाल है। जिस तरीके से आप दोस्त से बात करते हो, या आपका कजन है, जो भी आप उनसे जिस तरीके से बात करते हो, क्या हाल है, वो कहेगा हाँ जी ठीक, और सुना क्या हो रहा है, हाँ शुक्र अल्लाह का, ये वो गपशप। ठीक है, थोड़ी सी उससे क्या करनी है, गपशप कर लेनी है। ठीक है, अब गपशप करते करते आपने क्या करना है, देखें उसमें उसको कोई काम की डिटेल नहीं प्रोवाइड करनी। ऐसा ना हो कि आप उसको काम बताने लग जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, आपने उसे कहना क्या, गपशप की। अब गपशप करने के बाद आपने कहना है कि अच्छा यार जानी, एक वॉइस कर लेनी है। ठीक है, एक वॉइस उसको करनी है, उसका नाम लेके जब आप उसको वॉइस करोगे तो उससे क्या होगा कि पर्सनल अटेंशन आप उसकी ले लेते हो, पर्सनल आप उसको जो है वो उसका फोकस आप अपनी तरफ कर लेते हो। आपने फॉर एग्जाम्पल उसका नाम अरसलान है, आप क्या कहोगे, अच्छा अरसलान भाई यार जो है मैंने आपको एक इन्विटेशन मैसेज शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जो है एक मेरा एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, क्या है, बेसिकली मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, अगर दोस्त नहीं है, अगर आपकी मैम है तो आप क्या कहेंगे, मेरी एक बहुत अच्छी सिस्टर है। ठीक है, तो बेसिकली वो एक ई कॉमर्स बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। ठीक है, तो उन्हें फिलहाल जो है वो क्या है, कुछ पर्संस की नीड है। आपकी नजर में कोई ऐसे पर्संस हो जो कि पार्ट टाइम में जो है वो क्या करना चाहते हो, पार्ट टाइम में 8 से 10 हज़ार रुपया कमाना चाहते हो। ठीक है, तो आपको मैं एक मैसेज शेयर करूं, आपने क्या करना है, आपने वो शेयर कर देना। जी, मेरी आवाज सबको क्लियर है?
यस, लिस्ट बनानी है विद नेम एंड नंबर, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने फरमाया। ठीक है, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर की हुई है, जी जी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने पहले उससे थोड़ी सी रेपो फॉर्मेशन बनाई, थोड़ी सी कन्वर्सेशन की उसके साथ, करने के बाद आपने उसको एक वॉइस नोट कर देना है एक्साइटमेंट के साथ। छोटा सा एक वॉइस नोट बना लेना है उसके नाम का, ये नहीं है कि हर पर्सन को एक ही वॉइस नोट करना, नहीं, उनके नाम के साथ। ये आपने डेली बेसिस पे 5, या अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा, अगर आप चाहते हैं जल्दी ग्रो करना तो 10 लोगों को कर लें। ठीक है, 10 लोगों को आप इस तरीके से अप्रोच करें। क्या किया मैंने, गपशप की, सलाम दुआ की, करने के बाद उसको कहा कि अच्छा यार जानी क्या है कि बेसिकली ये मैं एक मैसेज आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं। ठीक है, तो आपकी नजर में कोई ऐसे पर्सन हो, या अगर वो स्टूडेंट, अगर आपका दोस्त स्टूडेंट है तो आपने स्टूडेंट का नाम लेना है। अच्छा यार जानी मैं एक मैसेज आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं, ठीक है, आपकी नजर में कोई ऐसे स्टूडेंट्स हो जो कि पार्ट टाइम, अगर उसका नाम अरसलान है तो आप कह सकते हो अच्छा यार अरसलान भाई मैं आपको एक मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूं, ये लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अच्छा अरसलान भाई, आपकी नजर में कोई ऐसे पर्सन हो जो कि पार्ट टाइम में 8 से 10 हज़ार रुपया अर्न करना चाहते हो, या ऐसे स्टूडेंट्स हो जो पार्ट टाइम में 8 से 10 हज़ार रुपया कमाना चाहते हो, ठीक है, तो ये मैसेज उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अब आप उसको डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर रहे, याद रख लीजिएगा, लोगों को डायरेक्ट अगर आप अप्रोच करोगे ना तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कहते हैं कि यार नहीं, वो समझते हैं कि यार इसको कोई लालच है। ठीक है, आप उसको वो मैसेज, उसको कहे कि मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, आपकी नजर में कोई ऐसे पर्सन हो या ऐसे स्टूडेंट्स हो जो पार्ट टाइम में 8 से 10 हज़ार रुपया कमाना चाहते हो, ये मैसेज में शेयर कर रहा हूं, या आप उनको शेयर कर दीजिएगा। अब वो पूछेगा यार क्या काम है इसमें, है क्या, उन्होंने कहा भाई ई कॉमर्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग का काम है। ठीक है, और इसमें जो नंबर मेंशन है ना, इनसे राब्ता कर लीजिएगा, ये मेरे जानने वाले हैं। क्या है सर, जानना है। देखें, आपका सीनियर की आप ट्रस्ट शो करवाना है कि ये पर्सन जो है वो ओके है, जानने वाला है। ठीक है, यानी कि जानने वाले हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने उनसे अप्रोच करनी। अगर वो कहता है, ज्यादातर लोग आपको ये भी कह सकते हैं अच्छा यार हमें बताओ क्या है क्या नहीं। ठीक है, उन्हें अभी मुझे भी इतनी डिटेल का नहीं पता, ठीक है, ये मैंने मैसेज नंबर दिया है, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर लें, मुझे भी इतनी डिटेल का नहीं पता, हाँ पर्सन जो है वो ट्रस्टेड है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप इनसे राब्ता कर लें, इसमें नंबर मेंशन है, बाकी मेरी गारंटी है, गारंटी दे के उनको मैसेज करें। क्यों, देखें उनको हौसला, गारंटी आपने देनी है तो देन वो अप्रोच करेंगे। इस तरीके से आपने एक इन्विटेशन मैसेज शेयर करवाना है। यहां तक सबको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, जल्दी से बताएं। किसी का इसमें कोई डाउट हो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं ताकि मैं क्लियर करूं जी। देखें, किसी चीज की अगर इंपॉर्टेंस और वैल्यू क्रिएट करवा के आप उन तक अप्रोच करोगे ना, ऐसे आप एक दिन में 5 पर्सन को जो वो मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हो, 5 इस तरीके से। पहले उससे गपशप की, सलाम दुआ की। अच्छा, किसी से बहुत टाइम हो गया, ओके, अगर किसी से बहुत टाइम हो गया आपकी बात नहीं हुई, मतलब ऐसे भी तो लोग होते हैं ना हमारी लिस्ट में जिनसे बहुत ज्यादा टाइम हो गया हमारी बात नहीं हुई, तो हम उन्हें क्या कहेंगे। ठीक है, उनसे फिर हमने कैसे बात करनी है। अच्छा, उनसे या तो उनका स्टेटस सर्च कर लें, स्टेटस सर्च करें, स्टेटस में आ रहे हैं तो उनको रिप्लाई कर दें, वाह गुड माशाल्लाह जबरदस्त, इस तरीके से। ठीक है, अगर सपोज करें कि उन्होंने स्टेटस नहीं लगाया तो फिर आप क्या करें, जिनसे बहुत टाइम हो गया आपकी बात नहीं हो रही, आप उनको मैसेज करें, अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है, ठीक है, एक वॉइस नोट कर दें, अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है, ठीक है, तबीयत ठीक है, और मैंने कहा बड़ा अरसा हो गया, मैंने कहा आपसे बात नहीं हुई, आपकी प्रोफाइल देखी, मैंने कहा आपसे बात कर लूँ, और सुनाए सर सब खैर आफियत है। इस तरीके से एक मैसेज कर दें। अगर सर है, अगर टीचर है, मैं चाचा है, मामा है, ताया, कोई भी है, देखें हम उनसे नहीं, उनसे आगे नेटवर्क ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं मेरा चाचा केड़ा नेटवर्क देगा, वो मेरी मामी कौन सा नेटवर्क देगी। सर मामी के आगे तो कजन हो सकते हैं, भांजे भतीजे भी तो हो सकते हैं ना। ठीक है, उनसे हम नेटवर्क निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो उनको आप इस तरीके से मैसेज कर सकते हो, मैंने कहा बड़ा अरसा हो गया आपसे बात नहीं हुई, मामी जान और सुनाए, या मामू जान, या चाचू, कोई भी है। ठीक है, इस तरीके से देखें, अगर आप इस तरीके से अगर आप अप्रोच करवाते हो तो आपको रिजल्ट्स कैसे आएंगे मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप 20 से 30 लोग, वैसे तो आपने ये मैसेज जो है वो क्या करना है, 5 लोगों को डेली करना है, और पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपने इस तरीके से करना है। देखें, आपका सीनियर आपकी मदद करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, और आपके जो वो आने वाले क्लाइंट्स हैं उनको डील करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, वो जो मैसेज है आपने इस तरीके से फॉरवर्ड करना है पर्सनल में। ठीक है, पर्सनल में आपने फॉरवर्ड करना है। अगर आपके सीनियर तक 20 से 30 लोग भी अप्रोच कर जाते हैं, 20 से 30 लोग भी अप्रोच कर देते हैं, सर आपका 4-5-6 लोगों का नेटवर्क बन जाएगा। क्या हो जाएगा सर, आपका 4-5-6 लोगों का नेटवर्क। हाँ, एक और बात ज़हन में रखिएगा कि आपका सीनियर जैसे डील करेगा फिर आपने उसको सुनना है। ठीक है, और सीनियर कैसे उनको डील करेगा, अब सवाल ये पैदा होता है, आता है कि नहीं आता। यहां सीनियर्स भी तो मौजूद है। सीनियर्स कौन कौन से, जल्दी चैट बॉक्स में आए। सीनियर्स कहां हैं यहाँ, ठीक है, जिनकी कुछ ना कुछ टीम है, जो ऑलरेडी टीम बिल्ड कर चुके हैं, ठीक है, वो भी यहाँ मौजूद है कि नहीं है, कि आई मीन जो है वो मौजूद ही ना हो। ओके, अब सपोज दैट कि आपकी टीम है, आप तक वो अप्रोच करवाती है। ठीक है, आप तक क्या करती हैं, आप तक अप्रोच करवाती हैं। ठीक है, अब हमने आपने उनको कैसे डील करना है।
ठीक है, आप उनको कैसे डील करोगे? सबसे पहले जो पर्सन आप तक अप्रोच करेगा, अच्छा वो जो इनविटेशन मैसेज है उसमें एक लिंक बनाना है आपने, ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि इनविटेशन मैसेज जो है वो आपने करना, तो उसमें आपका व्हाट्सएप लिंक होना चाहिए। अब वो व्हाट्सएप लिंक है, मैं यहां सीनियर को बताऊंगा कि मैं आपको आफ्टर सेशन आपको वो इनविटेशन मैसेज भी हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे और एक वीडियो भी फॉरवर्ड कर देंगे जिससे आप व्हाट्सएप लिंक बना सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, नंबर पे रिप्लाई नहीं करते, ठीक है, वो नंबर को कहते हैं यार नंबर अब सेव करो फिर मैसेज करो। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं यार कोई लिंक हो जिस पे क्लिक करके किसी से कांटेक्ट हो जाए, ठीक है। तो हम वो लिंक कैसे बनाना है उसकी वीडियो भी आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी जाएगी कि इनविटेशन मैसेज कौन सा रखना है, उसके बाद नंबर जो है के साथ साथ आपने व्हाट्सएप लिंक कैसे बनाना है वो मैं आपको वीडियो ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा कि व्हाट्सएप लिंक कैसे जनरेट करना है, ठीक है। तो आपने उस वीडियो को देख लेना, आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप इनको मैसेज दोगे, इनके रेफरेंस से जो भी क्लाइंट आएगा, ठीक है, इनके रेफरेंस से जो भी क्लाइंट आएगा तो ये भी पाबंद है आपको बताने के ये पर्सन आपसे राब्ता कर सकता है, ठीक है। आपने पूछ लेना है जो आपसे पर्सन राब्ता करे, यानी कि जो पर्सन इनके रेफरेंस से आए, न्यू मेंबर के रेफरेंस से आए, तो आप इनसे पूछ लेंगे, वो जो आने वाला पर्सन होगा कि जी बताएं आप किसके रेफरेंस से मेरे पास आए हैं, आपको मेरा नंबर किसने दिया, ठीक है। वो बता देगा कि भाई फलां ने नंबर दिया, फलां, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये उनका लीडर है। अब आपने क्या करना है, आपने उस लीडर को और उनको कॉल पे लेके, यानी कि आपके टीम मेंबर है उनको भी और उन दोनों को कॉल पे लेके आपने क्या करना है, ठीक है, उनको डील करना है, ठीक है। आप सबसे पहले कैसे अप्रोच करोगे, आप उनको एक इन्विटेशन मैसेज भेजोगे, एक इंट्रो मैसेज भेजोगे। कौन सा मैसेज? एक इंट्रोडक्शन, यानी कि सीनियर तक जब उनका क्लाइंट राब्ता करेगा तो सीनियर सबसे पहले पूछ लेंगे कि किसके रेफरेंस से आए, किसने नंबर दिया, वो बता देंगे उसके रेफरेंस से आए, तो आपने सीनियर ने सबसे पहले नंबर सेव करना है। क्या करना है? नंबर सेव करना है। सबको समझ आ रही है मेरी बात की कि सीनियर क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर सेव करेंगे, ठीक है। नंबर सेव करने के बाद आप क्या करोगे, आप उनको इंट्रोडक्शन का मैसेज करोगे। अगर आपको कंफर्म हो गया ये किसके रेफरेंस है, अब इंट्रोडक्शन का मैसेज करने के बाद उनको वेट करवाएं कि अभी फिलहाल मैं बिजी हूं, जैसे मैं फ्री होता हूं, ठीक है, तो मैं आपसे कांटेक्ट करता हूं, या उनको कोई टाइम दे दें, बेहतर ये है उनको कोई टाइम दे दें। अब आप और जिन्होंने रेफरेंस भेजा उनसे आप कांटेक्ट करें, ठीक है, और उनसे मिलकर आप उनको कॉल पर डील करना है। आपने क्या करना है, कॉल पर उनको डील करना है, ठीक है। अब आप उनको किस तरीके से कॉल पर डील कर सकते हो, ठीक है। मेरी एक इंशाल्लाह अगला सेशन भी होगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आपने जूम इनविटेशन कैसे करनी है, ठीक है, आपने जूम इनविटेशन कैसे करनी है, ठीक है। अच्छा, और अगर कोई सीनियर खुद है, वो चाहता है कि नहीं वो खुद अप्रोच करे, उसको खुद एक्सपीरियंस है, यानी कि यहां कोई ऐसे सीनियर्स हैं जो टीम बना चुके हैं और वो चाहते हैं कि वो खुद अप्रोच करें, तो फिर आपने कैसे अप्रोच करनी है, ठीक है। अगर आप खुद चाहते हैं अपनी लिस्ट में अप्रोच करना, यानी कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड वाले हैं, अगर आपने एक्सपीरियंस आपके पास है, वैसे तो सीनियर से करवाना है, और अगर आप खुद आपकी टीम है तो अब आपने अपनी लिस्ट यूज करनी है, आपने अपने जानने वालों के दूसरों को इन्वाइट करना है, तो तब आप कैसे कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीकाकार है। एक इधर वैसे 3 टेक्निक्स हैं, लेकिन एक टेक्निक बताऊंगा जिसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे है, सपोज करें कि आप खुद अपने किसी पर्सन को जूम सेशन में जो है वो बिठाना चाहते हो, ठीक है। वैसे तो इसके ऊपर डिटेल मेरा अगला सेशन होगा, लेकिन उन लोगों के लिए जो एक्सपीरियंस्ड है उनको मैं थोड़ी सी शॉर्ट से बता देता हूं इन्विटेशन। वो क्या करेंगे, सपोज करें कि उनके दोस्त हैं, ठीक है जी, उन्होंने उन्हें जूम सेशन के लिए इन्वाइट करना है। वो क्या करेंगे, ठीक है, कि उसको कॉल करेंगे, गपशप, सलाम दुआ, और सुनाए क्या हाल है, ठीक है, तबीयत से, वो कहेगा हाँ जी शुक्र अल्लाह का, ठीक है, और सुना यार क्या हो रहा है, बस ऐसे गपशप की। गपशप करते करते उसको लास्ट में मैसेज कर दिया, क्या, अच्छा यार जानी मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त बिजनेस प्लान है। क्या है, मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त बिजनेस आइडिया है या प्लान है, मैं चाहता हूं मैं तुझसे शेयर करूं, मुझे बता कब फ्री हो रहा है। क्या बात की कि जानी मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त बिजनेस प्लान है, मैं चाहता हूं मैं तुझसे शेयर करूं, मुझे बता कब फ्री हो रहा है। अब देखें, ये उन लोगों के लिए है जो सीनियर्स हैं और अपनी नेम लिस्ट को अप्रोच करना चाहते हैं, यानी कि अपने जानने वालों को वो खुद अप्रोच करना चाहते हैं, जिनकी टीम है, ऐसा नहीं न्यू पर्संस की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। वो इस तरीके से अपने किसी भी पर्सन को एक्साइटमेंट तरीके से उससे बात कर सकता है। वो क्या कहेगा, भाई क्या है मुझे बता, उसे कहा मुझे बता तू फ्री कब हो रहा है, वो कहेगा मैं फलां टाइम पे। अच्छा यार जो है उसके लिए ऐसा है कि ऐसा करते हैं हम, उसका ना एक बाकायदा सेशन है शाम को, मुझे बता अगर तू फ्री हो रहा है मैं तुझे उसका लिंक शेयर करूंगा, लेकिन उसमें अगर तू फ्री है तो मैं तेरी सीट रिजर्व करवाता हूं, ठीक है। वो बहुत ही कमाल का वेबिनार है, ठीक है, वैसे तो पेड होता है लेकिन तेरे लिए मैं फ्री करवा रहा हूं, जिसमें बताया जाना यार किस तरीके से तुम घर बैठ के पैसे कमा सकते हो। मुझे बता तू फ्री है, अगर फ्री है तो मुझे बता, नहीं तो फिर जो है मैं फिर किसी और से बात करता हूं। इस तरीके से आप उस तक भी अप्रोच कर सकते हो। वैसे मैं डिटेल में आपको जूम इनविटेशन की इंशाल्लाह मेरा पूरा सेशन होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से डिटेल में, ठीक है, आप उनको अप्रोच करवा सकते हैं। बेशक सीनियर है, सीनियर किस तरीके से अपने टीम लीडर्स के प्रोस्पेक्ट्स को जूम पर रेडी कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सर कूल्ड मार्केट।
अब आप कहते हैं यार आपकी इतनी लिस्ट नहीं है, आपकी लिस्ट बहुत कम है, या है भी सही तो खत्म हो गई है जी, 50 लोग थे, 100 लोग थे, आपने अप्रोच कर लिए, अब आप और ज्यादा कैसे इंक्रीज कर सकते? देखिए पहले मैंने बताया था वार्म मार्केट जानने वाले, पहले जानने वालों तक अप्रोच करना है, ठीक है, और सीनियर्स की अप्रोच करवानी है, किस तरीके से मैसेज फॉरवर्ड करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद अगली मार्केट आती है सर कूल्ड मार्केट। अब कूल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग में आप क्या कर सकते हैं? इसमें सर आप व्हाट डू यू डू फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्हाट डू यू डू फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट डू यू डू फार्मूला क्या है? कि कोई पर्सन आपसे पूछ ले आप क्या काम करते हो, तो उसको क्या रिप्लाई करना है कि वो पर्सन इंटरेस्ट ले ले आपकी बात का कि यार मैंने करना ही करना है, ठीक है, मैंने करना ही करना। अच्छा, सपोज करें कि कोई पर्सन आपसे राह चलते, या आप किसी मेट्रो पे बैठे हो, आप किसी बस में बैठे हो, आप किसी से टाइम पूछ लेते हो, या किसी भी जगह आपकी शादी में किसी दोस्त के दोस्तों से मुलाकात हो जाती है, अब आप उससे पूछते हो यार सुनाएं क्या हाल है, ठीक है, ठीक है, गपशप की, आपने उनसे पूछा भाई क्या हो रहा है, वो बताएंगे आपको। अब कोई पर्सन से जब आप पूछो ना आप क्या कर रहे हो, वो भी आपसे पूछता है भाई आप क्या कर रहे हो, कहते हैं कि नहीं कहते? अच्छा भाई जान आप सुनाओ आप क्या कर रहे हो, किसी दोस्त से बड़े अरसे बाद मिले, ठीक है, वो आपसे पूछता है भाई सुनाओ क्या कर रहे हो आप, ठीक है। अब आपने उसको रिस्पॉन्स क्या देना है कि वो पर्सन आपकी बात सुने और इंटरेस्ट ले। ज्यादातर लोग क्या बताने लग जाते हैं, मैं इकोनॉमिक्स में काम कर रहा हूं, मैं इसमें करूं। सर नाम नहीं लेना, आपने किस तरीके से उनको रिस्पॉन्स करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सपोज करें ये सामने वाले बंदे की नोयत के मुताबिक आपने रिस्पॉन्स करना। अगर सामने वाला पर्सन स्टूडेंट है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है ये मेरा दोस्त है, ये दोस्त का दोस्त है, ये स्टूडेंट है, अगर वो आपसे पूछता है और आपको नहीं पता ये स्टूडेंट है, तो फिर उससे पूछ लें सर आप बता दें आप क्या करते हैं, सर आप बताएंगे आप क्या करते हैं। वो अगर बता देता है मैं स्टूडेंट हूं, तो फिर आपने उसको क्या कहना है? आपने उसको कहना है कि बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक ई कॉमर्स बेस्ड प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें हम स्टूडेंट्स की मदद करते हैं। क्या करते हैं? हम स्टूडेंट्स की मदद करते हैं कि वो पार्ट टाइम में अपने बहुत कम पैसों के साथ, पार्ट टाइम में बहुत कम पैसों के साथ अपना बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, मैं वहां वर्क कर रहा हूं। समझ आइए आपको मेरी बात की? या फिर मैं एक बिजनेस कोच हूं, आई एम अ बिजनेस कोच, और मैं क्या करता हूं, मैं स्टूडेंट्स की मदद करता हूं कि वो पार्ट टाइम में अपनी स्टडी को डिस्टर्ब किए बगैर किस तरीके से 10 से 15 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। अब देखें यहां क्या हुआ, अब सामने वाला पर्सन ये देखकर क्या कहेगा, सर कैसे, या भैया कैसे, किस तरीके से, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो आप उससे नंबर एक्सचेंज करवा सकते हो, ठीक है। आप मेरा नंबर सेव कर लें। देखिए अभी तो फिलहाल ऐसे तो नहीं मैं आपको बता सकता, आप मेरा नंबर सेव कर लें, मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसकी डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हाउस वाइफ्स हैं, आपकी हाउस वाइफ से मुलाकात होती है, ठीक है अच्छा वो आपसे पूछती है आप क्या कर रही हैं, ठीक है, आप क्या कह सकती हैं, मैं एक ई कॉमर्स बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम लेडीज की मदद करते हैं, ठीक है, कि वो घर बैठकर किस तरीके से पार्ट टाइम में 10 से 15 हज़ार रुपया कमा सकती हैं, ठीक है, या जिसमें हम हाउस वाइफ्स की मदद करती हैं कि किस तरीके से वो पार्ट टाइम में, ठीक, अपने घर के कामों के साथ साथ उनको डिस्टर्ब किए बगैर 1 से 2 घंटा देकर क्या कर सकती हैं, 10 से 15 हज़ार रुपया अर्न कर सकती हैं, या अपने हस्बैंड का हाथ बिठा सकती हैं, अपने हस्बैंड की सपोर्ट कर सकती हैं, ठीक है। समझ आ रही है? यहां तक समझ आई? यहां कोई इकोनॉमिक्स का जिक्र हुआ है। अब यहां आपका मकसद है इनवाइट करना, आपका मकसद उनको डिटेल प्रोवाइड करना नहीं है। आपका मकसद क्या है सर? इनवाइट करना। आप जस्ट इनवाइट कर रहे हो, ठीक है, क्यूरियोसिटी आप क्रिएट कर रहे हो उनके माइंड में, ठीक है, एक्साइटमेंट उन पर्सन के अंदर, यार उन माइंड वो सोचें अच्छा यार क्या काम हो सकता है, ठीक है। अगर वो पूछते हैं यार थोड़ी सी डिटेल बता उनके, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं वहाँ डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, या अभी मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, या मेरे ऐसे काम है, ठीक है। उनको क्या करें, नंबर एक्सचेंज करवा लें। समझ आ रही है किस तरीके से आप उनसे नंबर एक्सचेंज करवाना क्या होता है, कि उसको अपना नंबर सेव करवाएं और उसका नंबर आप खुद सेव करें, ठीक है। ये नंबर एक्सचेंज करवाना इसे कहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका नंबर आपने सेव कर लिया, वो पर्सन ने आपका नंबर सेव ही नहीं किया, तो फायदा आप कॉल करके कहते फिर वो जी मैंने नंबर सेव करवाया था, नो, ठीक है, वो आप तक अप्रोच करें, ठीक है, फिर आप भी उनका नंबर सेव करें। समझ आ रही है आपको मेरी बात? ठीक है, यहां तक सबको समझ आई है कि किस तरीके से आप कूल्ड मार्केट कर सकते हो। जी जल्दी से चैट बॉक्स में बताना है। जी चैट बॉक्स में आपने बताना है। समझ आइए जो चीजें मैंने आपको समझानी चाहिए, ठीक है, कि आप रोजमर्रा बहुत से लोगों से मिलते हो, ठीक है, रोजमर्रा बहुत से लोगों से मिलते हो, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अगर इंसान मर भी जाए तो फिर भी 4-5 लोग आपको दफनाने के लिए जाते ही जाते हैं, ठीक है। या फिर आज आप आंखें बंद करते हो, दौड़ लगा दो, किसी ना किसी से टक्कर लाजमी खा लोगे, इतनी आवाम है, ठीक है। इस तरीके से सर आप यूनिवर्सिटी में, रास्ते में चलते किसी से भी आप बात कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा, हुलिया आपका ठीक होना चाहिए। बड़े लोगों का हुलिया ऐसा होता है माशाल्लाह, उसको उनकी लुक ऐसी होती है कि उनको देख के बंदा सामने वाला कह रहा होता है पुत्र आप मेरे को तू पैसे फड़, ठीक है, तू आप कटिंग करा ला, या मेरे को पैसे फड़, ठीक है, तू पहले ना ये चीज कर ले, या तू जूती सही पहन ले, फिर मुझसे बात करी, तू बिजनेस कोच है या क्या है,
ठीक है, तो आपकी जो फेस लुक है ना, या आपकी जो समझ लें कि पहनावा है, ठीक है, तो वो क्या होनी चाहिए, वो ठीक होनी चाहिए। ठीक है, मैं नहीं कहता आप पेंट कोट डाल के निकलें, लेकिन जो आपने अगर शलवार कमीज डाली है तो थोड़ा सा वेस्ट कोट ऊपर डाल लें। ठीक है, अगर सपोज दैट कि अगर आपने जो है वो क्या कहते हैं पैंट कोट डाली है, या फिर पैंट कोट ना सी तो आपने कैजुअल कोई आपने टी शर्ट या जो है वो आपने जीन्स की पैंट डाली है, ठीक है, तो उसके साथ शूज रख ले। ठीक है, वो आपने वो वॉशरूम की जूती उठा के ना आप जाइएगा बाहर। ठीक है, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि अच्छा तू बिजनेस कोच है। ठीक है, वो कहेगा ऐसा करो पुत्र, तू बिजनेस कोच है तो तेरे तो अच्छा मैं कोच हूं। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है कि आपने इन चीजों के बारे में एहतियात रखनी है। ठीक है, अच्छा अगर सपोज दैट, ठीक है, अगर कोई पर्सन बीमार है, ठीक है, क्या है, बीमार है, ठीक है, ये चीजें वो हैं जो मैं खुद यूज करता हूं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, सपोज दैट आप किसी से अगर आपने गपशप स्टार्ट करनी है, आप क्या कर सकते हैं, रास्ते में चलते अगर कोई पर्सन जा रहा है उसको रोक के गए भजन, वो सपोज दैट आपके एरिया में कोई ऐसा एरिया, सपोज करें हमारे एरिया में गुलशन मार्केट है जी, मैं उनको रोकता हूं। ठीक है, मैंने ऐसा किया भी है कई बार। ठीक है, कि मैं गुलशन मार्केट खड़ा हूं, मैंने वहीं से पर्सन को रोका, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अच्छा बॉस बताइए यार गुलशन मार्केट का है? वो कहता आप गुलशन मार्केट में खड़े हो? अच्छा यार मैं कब से पागल हो रहा हूँ, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने जो है कहा इधर उधर, बड़ी मेहरबानी यार, बहुत अच्छा लगा, आपने टेंशन दूर कर दी। कहां से आप बाय द वे? अब क्या हो गया, गपशप स्टार्ट हो गई, बैरियर दरमियान से हट गया। ठीक है, वो फर्स्ट बैरियर होता है बंदे के दौरान, यार कि दीवार होती है खड़ी ना, कैसे बातचीत स्टार्ट करूं ना, बातचीत ही तो स्टार्ट करनी है, अपा गलबात स्टार्ट करनी है, और की करना है। ठीक है, बातचीत स्टार्ट करना हमारा मकसद है। वो कहता जी मैं ये करता हूं, आप क्या करते हो? अगर वो नहीं पहुंचता तो कोई मसला नहीं, आप कहने बड़ा अच्छा लगा यार आपसे मिलके, बेसिकली मैं ये करता हूं, खुद बता दो, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, अगर वो नहीं भी रिस्पॉन्स करता, फॉर एग्जाम्पल मैंने उनको कह दिया कि बेसिकली जो है मैं एक ऐसे ऐसे हूं ऐसे, अगर वो नहीं रिस्पॉन्स करता तो मैं क्या कहूंगा, मैं अगली फौरन इन्विटेशन मारूंगा, क्या कहूंगा, अच्छा यार आपकी नजर में अगर कोई ऐसे पर्सन हो ना जो कि पार्ट टाइम में अर्न करना चाहते हो, कुछ 8-10 हज़ार, चले आपने मेरी हेल्प की है, मैंने कहा मैं भी आपकी एक हेल्प कर दूं, क्या ख्याल है? ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप उससे नंबर एक्सचेंज कर सकते हो। आपकी नजर में कोई पर्सन हो जो पार्ट टाइम में 8 से 10 हज़ार अर्न करना चाहते हो ऑनलाइन, ठीक है, तो सर याद रख लीजिएगा, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नंबर एक्सचेंज कर सकते हो। अच्छा कोशिश करें अपना एक क्या बना लें, अपने पास एक क्या कहते हैं कोई विजिटिंग कार्ड बनवा लें अपना, बहुत अच्छा रहेगा, कोई मसला नहीं, 1300-1400 रुपए का बन सकता है। ठीक है, या आप 2000-3000 का बन जाता है, 1000 कार्ड मिलते हैं सर, मैं कहता हूं बल्ले बल्ले। विजिटिंग कार्ड होगा ना, एक प्रोफेशनल टाइप पर्सन लगता है, एक बिजनेसमैन वाकई लगता है। ठीक है, तुम कह रहे हो एक मिनट जरा नंबर में बेल मारा तो तुम बेल मारन जो भी पैसे ना हो। ठीक है, मतलब आप कोई बैलेंस नहीं है बेल मारने के, आप जरा बेल मारना, मैंने मैं नंबर सेव कर लवा तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है कि अपना एक विजिटिंग कार्ड होगा तो ज्यादा प्रोफेशनल। अच्छा बाद लोग क्या करते हैं, वो विजिटिंग कार्ड लेके कहते हैं सर हम लेडीज को भी दे सकते हैं, मैं बड़ा अच्छा तरीका कार है, उनकी नंबर देख हम मुंह से चंड खाएंगे। मतलब कहने का ये है कि ऑपोजिट जेंडर को आपने टच नहीं करना। ऐसा ना हो कि आप रास्ते में चलते लेडीज से पूछे अस्सलाम वालेकुम मैम वो गुलशन मार्केट का है, ठीक है, तो अगली आपसे कुछ और ही फिर आपको जवाब मिलेगा। तो ऑपोजिट जेंडर को आपने कुछ नहीं कहना। ठीक है, आपकी जो समझ लें कि आप लेडीज हैं तो लेडीज, ठीक है, और अगर जेंट्स हैं तो फिर जेंट्स तक अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि जेंट्स जो है वो जेंट्स तक आप अप्रोच कर सकते हो, लेडीज लेडीज तक अप्रोच कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हाफिज शाही साहब ने कहा ओ सर जी हम कैसे किसी से बात करें, हम तो बाहर निकलते ही नहीं है, तो बाजार कौन जाता है, मतलब बाजार कौन जाता है सर, आप लोग ही जाती हैं ना। ठीक है, इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आप ही लोग जाती हैं। ठीक है, वहां फ्रेंड्स सारी हैं, तो आप उनसे आगे इनडायरेक्ट बहुत सा नेटवर्क निकाल सकते हो। ठीक है, तो कहने का इस तरीके से है कि पर्सन्स कभी भी कस्टमर्स खत्म नहीं होता। ठीक है, ऐसा हो तो हर घर में फ्रिज है, हर घर में एसी है, हर घर में टीवी है, तो फिर ये ब्रांड्स बार बार इतने भर भर के एसी टीवी फ्रिज क्यों बनवा रहे हैं? ठीक है, ऐसा तो कहें कि लेने वाले तो बहुत से, मतलब लेने वालों को तो हर घर में फ्रिज है। ठीक है, फिर ये फ्रिज क्यों बना रहे हैं? तो सर याद रख लीजिएगा कस्टमर कभी भी खत्म नहीं होता, ये हमारी साइकी है कि कस्टमर कभी खत्म नहीं हो सकता। साड़ी सोच खत्म कर दे वो अलग बात है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टी लेवल तक आप लोगों तक अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से तो आज का मेरा सेशन यहीं तक था कि जिसमें मैंने आपको क्या बताया, वार्म मार्केट और कूल्ड मार्केट के बारे में कि किस तरीके से आप लोगों तक अप्रोच कर सकते हो। व्हाट डू यू डू फार्मूला बताया, एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगा व्हाट डू यू डू फार्मूले के अंदर। क्या एक और चीज ये है कि सपोज दैट, ठीक है, वैसे स्क्रीन शेयर होना बंद हो गई है। ठीक है, अच्छा सपोज करें, ठीक है, वैसे भी उसमें एक ही स्लाइड आ रही थी। अच्छा तो कूल्ड मार्केट में एक और चीज़ है, अगर कोई पर्सन कहता है या आप उसको ये भी कह सकते हो कि मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में काम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ या सेक्टर में काम कर रहा हूँ, जिसमें हम क्या करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं मेडिसिन से जान छुड़ाने में।
हम क्या करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं कि वो मेडिसिन से कैसे जान छुड़ा सकते हैं। इसके साथ साथ हम उनकी मदद करते हैं कि वो पार्ट टाइम में 8 से 10 हज़ार रुपया कैसे कमा सकते हैं। देखिए, अपने काम के बारे में भी आपने बता दिया। मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस, आप एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी में ही है जो कि फूड सप्लीमेंट्स ऑलरेडी बना रही है। और फूड सप्लीमेंट्स क्या है, वो आपकी मेडिसिन से जान छुड़ाते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। आप गलत नहीं कह रहे, ठीक है। मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में काम कर रही हूं या कर रहा हूं, जिसमें हम क्या करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं मेडिसिन से जान छुड़ाने में, और इसके साथ साथ हम लोगों की मदद करते हैं कि वो पार्ट टाइम में 8 से 10 हज़ार रुपया कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। या फिर जो है, मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में काम कर रहा हूं, जिसमें हम लोगों की मदद करते हैं। हमारे पास इतनी कमाल की प्रोडक्ट है कि एक 80 किलो का इंसान भी 2 से 3 महीने के अंदर जो है वो 60 किलो का हो सकता है, और वो भी विदाउट साइड इफेक्ट्स, ठीक है। इसके साथ साथ हम उनकी मदद भी करते हैं कि वो पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें अगर तुसी खुद मोटे हो तो फिर तुसी किसी को नहीं वो कहोगे भाई पहले खुद ते अपना पेट का इलाज कर ला, ठीक है। तो यानी कि खुद अगर आपको जो है वो आपको मोटापा नहीं है तो फिर आप ये बात कह सकते हो, ठीक है। या फिर मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में काम कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक ऐसी एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम अपनी लोगों की मदद करते हैं, ठीक है, विद हमारी एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स के साथ यंग दिखने में। किस दिखने में? यंग दिखने में। हम खास तौर पे लेडीज को बड़ा शौक होता है ना, हम यंग दिखने में लेडीज की मदद करते हैं कि वो पार्ट टाइम में, हम यंग दिखने में लेडीज की मदद करती हैं अपनी एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स के साथ। इसके साथ साथ हम उनकी मदद करती हैं कि वो पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमा सकती हैं। देखें, आसान तरीका कार है, ठीक है। पहले थोड़ा सा अपना बता दिया, बाद में अपनी जो इनडायरेक्ट इन्विटेशन इसे कहते हैं, कि हम क्या करते हैं, हम उनकी मदद भी करती हैं कि वो इसके साथ साथ पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम कैसे अर्न कर सकती हैं, ठीक है। तो ज्यादातर लेडीज को भी होता है ना अपना जरा फेस ये वो सारी चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप सामने वाले क्लाइंट की नोयत के मुताबिक आप रिस्पॉन्स कर सकते हो। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। कोई पर्सन एक दफा पूछ ले तुसी की कर दो, बस उसके बाद फिर छड़ना नहीं अपन, ठीक है। तो कहने का मकसद है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वार्म मार्केट और कूल्ड मार्केट में सर आप जो है वो सामने वाले से कांटेक्ट करके, ठीक है, जो हम रोजमर्रा मिलते हैं गपशप करके, उनसे क्या कर सकते हो, नंबर एक्सचेंज करवा सकते हैं, ठीक है। होप सो आज का सेशन आपको समझ आया होगा, ठीक है। और मैं कुछ ना कुछ समझाने में आपको थोड़ा बहुत जो है वो बस समझा चुका हूँ, ठीक है। बाकी लास्ट में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल के सेशन में आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि ऑनलाइन मार्केट कैसे कर सकते हैं, यानी कि इस तो बाद अब तुसी अगे किमें जा सकते, ठीक है। मतलब आपने वार्म मार्केट कूल मार्केट पहले आपने कैप्चर करना है, ठीक है, इनको आपने पहले अप्रोच करना है। आफ्टर देन अब आप ऑनलाइन की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। कल के सेशन में इंशाल्लाह बहुत ही कमाल के ट्रेनर सर रोशन खान साहब आपको इंशाल्लाह ब्रीफली गाइड करेंगे और अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। और इंशाल्लाह इन फर्दर सेशन, इन नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जूम पर आप किस तरीके से वैल्यू ऐड करके किसी पर्सन को कैसे ला सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। उसकी ऐसी की तैसी वो ना आए, ठीक है जी। तो दुआओं में याद रखिएगा सर, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑल चैंपियंस, अल्लाह हाफिज़। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ, ਉਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਸੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫੋਨ ਮਾਰੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਐਸੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ।